Hello friends, welcome to Knowledge Shower. टुडे विल डिस्कस अबाउट DU LLB एंट्रेंस एग्जाम 2021 और इस वीडियो में मैं आपको पूरी गाइडेंस देने वाला हूं DU LLB एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से DU के सेंटर्स DU की लॉ डिग्री करवाते हैं। दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी की, DU में अगर आपको लॉ करना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, इसके साथ साथ एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस है DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का, इसके साथ साथ उस सिलेबस को डिवाइड करके उसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से क्या आएगा, और इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ मार्क्स की भी करेंगे कि कितने मार्क्स का आएगा, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे जहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है पूरे सिलेबस का। इसके बाद हम अपनी क्लासेस के बारे में भी आपको बताएंगे। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि हमने DU लॉ एंट्रेंस एग्जाम के फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। क्लैट एंड DU LLB के हमारा जो DU का रिजल्ट रहता है वो 100% रहता है, DU LLB का रिजल्ट। इसके साथ साथ हमारा क्लैट का रिजल्ट भी 75 to 80% का जाता है। दैट मीन्स हम जितने बच्चे पढ़ाते हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। हमारे सेंटर्स राजौरी, GTB, विकासपुरी एंड दशरथपुरी में भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमने ऑनलाइन लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ सेंटर्स की मैं बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से लॉ सेंटर्स हैं जहां से आप लॉ कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कैंपस लॉ सेंटर है, उसके बाद लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। ये तीनों ही लॉ सेंटर नॉर्थ कैंपस में हैं, बस डिफरेंस ये है कि इनकी टाइमिंग्स अलग अलग है। जैसे कैंपस लॉ सेंटर 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलता है, लॉ सेंटर 1 2 बजे दोपहर से लेकर शाम के 7 बजे तक चलता है, एंड लॉ सेंटर 2 8 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है। इसके साथ साथ अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं DU जो है वो 3 ईयर लॉ डिग्री कराता है। 3 ईयर लॉ डिग्री, दैट मीन्स आप ग्रेजुएशन के बाद ही लॉ डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसके साथ साथ अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तब भी आपके 50% मार्क्स, OBC कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स, एंड SC ST हैं तो 40% मार्क्स इन दी ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर बीइंग क्वालिफाइड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। इसके साथ साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं वो लेट हुए हैं, 6 सितंबर को हुए हैं, लेकिन ये डेट्स अब क्योंकि पेंडेमिक था इसलिए इतना एक्सपेंड हुआ है, लेकिन आगे से एक्सपेंड नहीं होगा। और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 जून के आसपास आ जाएंगे आगे से, और जो लास्ट डेट होगी ये भी करीब जून में ही होगी, और आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जुलाई फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे। इसके साथ साथ आंसर की भी आ जाएगी और रिज़ल्ट जुलाई में ही डिक्लेयर हो जाएगा, और अगस्त से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम मोड जो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में पैटर्न होता है, और ऑनलाइन मोड पर ही एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। इसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न MCQ आपका एग्ज़ाम होता है, और इसमें +4 आपको मिलते हैं हर सही आंसर के लिए, और हर गलत आंसर के लिए -1 मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में, 100 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको 2 घंटा मिलता है टाइम, दैट इज़ 120 मिनट्स मिलते हैं इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टोटल एप्लीकेशंस कितनी आ जाती हैं अमूमन, करीब 20 से 25 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ताकि वो DU से लॉक कर सकें। और जो फॉर्म डेट होती है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जून फर्स्ट वीक में आ जाती है। कैसे अप्लाई करें? एप्लीकेशन जो है आप www.pgadmissions.du.ac.in से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फर्दर नोटिफिकेशन आती है तो वो हम आपको बताते रहेंगे, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब मैं एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता हूँ।
देखिए, अगर मैं सीट एलोकेशन की बात करूं तो डीयू में पर्याप्त मात्रा में सीट है अगर आपकी तैयारी सही है तो। जनरल कैटेगरी के लिए 1167 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 686 सीट्स, एससी के लिए 381 सीट्स, एसटी के लिए 190 सीट्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 127 सीट्स, एफएन के लिए 127, सीडब्ल्यू के लिए 127 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 117 सीट्स हैं। अगर मैं टोटल बात करूं 2922 सीट्स, दैट इज़ 2922 सीट्स हैं। अगर आपकी तैयारी सही है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस के बाइफर्केशन की भी बात करूंगा आगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं कि सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एग्जामिनेशन का। इसके साथ साथ जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स इज ऑल्सो अ very important part, English language and comprehension and reasoning and analytical ability। ये चार पार्ट्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम बनाया जाता है। अब जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज़ एनटीए कंडक्ट करवा रहा है और एनटीए जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम बनाता है। सो क्योंकि ये डीयू एलएलबी जो है ये लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है, सो ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है पहले दो टॉपिक्स पर, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। सो चलिए अब मैं इनका डिवीजन करता हूँ। सो अगर मैं डिवीजन करूँ सिलेबस का लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का, सो लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में मेनली कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से पूछा जाता है, लीगल रीजनिंग आता है और यूनाइटेड नेशंस आता है, और एक या दो लीगल मैगजीम आपसे पूछते हैं लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में। यूनाइटेड नेशन इस बार बहुत आया था और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं एंड लीगल रीजनिंग के वो क्वेश्चंस आए थे। सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं सो 45 to 55 क्वेश्चन इस पूरे सेक्शन से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया एनटीए जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम बनाता है और ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा ये लॉ से रिलेटेड ही पूरा पार्ट है, इसलिए यहाँ से 45 to 55 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आगे बात करूँ सो जीके एंड करंट अफेयर्स। देखिए, जीके एंड करंट अफेयर्स से मेनली लीगल करंट अफेयर पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं और रीसेंट केस लॉज जो अब और ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ सो 25 to 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आपके जीके एंड करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स एंड जीके कर लेते हैं और सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है डीयू के लॉ में। अब मैं आगे बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन की। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड एक जनरल इंग्लिश आती है एंड इसमें से 8 से 12 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये सेक्शन आपका होता है आपके रैंक बनाने के लिए कि आपकी रैंक बन जाती है इस सेक्शन के थ्रू अगर आप ये सेक्शन सही करते हैं और कॉलेज अलॉटमेंट में भी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एक लॉयर में रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए और इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। इस सेक्शन में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ज़्यादा फोकस किया जाता है रीजनिंग के क्वेश्चंस पे और करीब 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और ये ऐसा पार्ट होता है जो आपको कॉलेज दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप इस पार्ट को सही से कर देते हैं तो। फ्रेंड्स, दैट वॉज द लाइक डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। अब मैं डिवीजन ऑफ मार्क्स की बात करता हूँ। पिछले 4 साल के पेपर को अगर मैं निकाल के देखता हूँ और डिवीजन ऑफ मार्क्स की बात करता हूँ, 2017 में लीगल एप्टीट्यूड दैट इज़ लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी यहाँ से 29 to 33% पेपर आया था। 2018 में भी यही करीब 27-28% पेपर, लेकिन 2019 और 2020 जब एनटीए पेपर जब से बनाने लग गया और एनटीए सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर बनाता है तब से 55% तक पेपर जो है इस पहले ही टॉपिक से आ रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये टॉपिक। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये 2017 में भी 25% था, 18 में भी 25 से 30%, 19 में 15% आया था और 2020 में इस साल के पेपर में 20% पेपर जो है वो जनरल अवेयरनेस से था जिसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा मात्रा में थे।
तो 20% पेपर आपका इसमें से आएगा ही आएगा। और अगर आप ये दोनों सेक्शन कर लेते हैं तो आप लॉ फैकल्टी में ज़रूर पहुंच जाएंगे और तीनों सेंटर्स में से कोई एक ना एक सेंटर आपको ज़रूर अलॉट हो जाएगा अगर सारे क्वेश्चन आप इसके सही कर लेते हैं तो। अब मैं रैंक्स की बात करूं तो ये दोनों सेक्शन रैंक बनाते हैं और आपको कॉलेज दिलवाने में बहुत मदद करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पहले 16% आता था, फिर 14% हुआ, फिर 5% हुआ और इस साल भी ये 6% पूछा गया है। इसके साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी जिसमें लीगल एंड करंट अफेयर्स आते हैं, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, वो पहले 25% था, 25 से 27% 2017 में, 2018 में भी 25 से 27% पूछा गया, 2019 में ये कम हो गया 10% तक और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस हो गया और 2020 में ये 8 से 10% तक ही सिमट कर रह गया। और ये सेक्शन भी आपका रैंक डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। अगर मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करूँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी आ जाते हैं, कुछ टॉपिक से रिलेट होके आते हैं। जैसे इस बार फैमिली लॉ के ऊपर पूछा गया था और काफ़ी डीप में था लेकिन जनरल क्वेश्चन थे। सो ऐसे क्वेश्चंस मिसलेनियस में आप ले सकते हैं। सो मिसलेनियस करीब 5% पूछ लिया जाता है। इस बार 8% के आसपास था लेकिन अमूमन 5% आपका मिसलेनियस पूछा ही पूछा जाता है। और मिसलेनियस बेसिकली आप कह सकते हैं ये जो टॉपर्स रैंक होती है वो मिसलेनियस की रैंक होती है। सो ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है अबाउट द DU लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए अब मैं इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूं। सो इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको ओवरव्यू दे सकती हैं सिलेबस का, मैं केवल ओवरव्यू की ही बात करूंगा क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ये पूरी बुक पढ़कर आप पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो आई थिंक आपको सिर्फ ओवरव्यू ही मिलेगा इसका कि सिलेबस कहाँ से क्या क्या आ रहा है, आपको आगे और भी पढ़ना पड़ेगा। सो SS सिंघल ये अच्छी बुक है, यहाँ से ओवरव्यू मिल सकता है। यूनिवर्सल भी एक बहुत अच्छी बुक है, यूनिवर्सल DU LLB क्लैट एंट्रेंस गाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एसेंट पब्लिकेशन की LLB गाइड जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। चलिए अब हम अपनी क्लास के बारे में आपको बता देते हैं अबाउट आवर कोर्सेज। सो हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस और स्पेशल टारगेट बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। ईयर लॉन्ग बैचेस का भी हमारा सिलेक्शन रेट 100% रहता है। दैट मीन्स हम जितने बच्चे पढ़ाते हैं सब सेलेक्ट होते हैं। हम लोग 2017 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 2017 से लेके अब तक सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ BHU में भी हमारे बच्चे निकल रहे हैं, पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में भी निकल रहे हैं एंड हमारे बच्चे भारतीय विद्यापीठ जैसी यूनिवर्सिटी में भी निकल रहे हैं। DU LLB, BHU, पुणे भारतीय विद्यापीठ एंड पुणे सिम्बायोसिस। इसके साथ साथ स्पेशल टारगेट बैचेस ये भी हमारे बच्चे इसमें भी 100% सिलेक्शन रेट रहता है हमारे बच्चों का एंड ये भी हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हमारी फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल रहती है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कम फ़ीस है, लोवेस्ट फ़ीस है हमारी एंड अफोर्डेबल फ़ीस रहती है। और क्योंकि इस बार पेंडेमिक है इसलिए हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों स्टार्ट कर दिए हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। लाइव इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ये है कि आपको क्लासरूम एक्सपीरियंस मिलेगा, टीचर पढ़ाएगा बोर्ड पर और आप अपने फ़ोन पर उसको लाइव देखेंगे और लाइव क्वेश्चनिंग कर सकेंगे जैसे आप क्लास में पूछते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9868771960। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।